नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली सल्फ्यूरिकम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में। ये जो काली सल्फ्यूरिकम मेडिसिन है ये किस चीज से बनाई गई है, ये मेडिसिन जो है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके मोडालिटीज यानी कि एग्रेवेशन एम्बुलेशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस मेडिसिन का जो पूरा ड्रग पिक्चर है उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। इस वीडियो में हम काली सल्फ्यूरिकम ये जो मेडिसिन है इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हम देखने वाले होते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो काली सल्फ मेडिसिन है ये पोटेशियम और सल्फेट से बनाई गई मेडिसिन है। ये मेडिसिन जो है ये डॉक्टर शूजलर्स ने प्रूव की है। ये मेडिसिन 12 टिश्यूज रेमेडी में से एक है। तो ये मेडिसिन जो है इसके तकलीफें कब चालू होती है, तो ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि डिस्क्वेमेशन होता है, यानी कि आपके शरीर में जो भी टिश्यूज होते हैं, जो भी टिश्यूज का लेयर होता है, दीवारें होती है, तो उसका शेडिंग होने लगता है। उस लेयर के जो शेडिंग है, उस लेयर की जो पिलिंग है वो होने लगती है। तो उसके वजह से जो भी कंप्लेंट्स है वो स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी अगर तकलीफें है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन क्या करता है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन जो है आपके शरीर से कैरी करने का काम ये मेडिसिन करती है। तो कैसे करती है कि आपके शरीर में जो आयन होता है वो आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो उस आयन के साथ ये पोटेशियम सल्फेट जो है ये मिल जाती है और उसके वजह से ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करती है। लेकिन पोटेशियम सल्फेट की अगर कमतरता आपके शरीर में हो जाती है तो आपको कैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो आपको चक्कर आती है, ठंडापन महसूस होता है, ठंडा लगने लगता है, पाल्पिटेशंस होता है, आपकी दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है, आपको घबराहट सी महसूस होती है और डिस्कलमेशन, स्पेशली आपकी त्वचा जो होती है, एपिडर्मिस जो होती है उसका शेडिंग होना चालू हो जाता है। उसकी जो सोमिक झिल्लियां होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां से उसका डिस्चार्जेस आना चालू हो जाता है। तो ऐसी तकलीफें अगर आपको महसूस होती है तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है काली सल्फ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो काली सल्फ मेडिसिन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो पहले हम हेड के रिलेटेड यानी सिर दर्द के वक्त क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सिर दर्द जो है वो शाम के वक्त यानी कि इवनिंग में चालू हो जाता है। स्पेशली शाम के वक्त होने वाला जो हेडेक है, सिर दर्द है, तो उसमें ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको रोमैटिक डिसीजेस है तो उसके वजह से आपको सिर दर्द होता है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है आपके सिर में तो ये जो तकलीफें है वो बढ़ जाती है, बालों का गिरना चालू हो जाता है, आपके बाल जो है वो पैचेस में गिरते हैं, उसके साथ आपको चक्कर भी आते हैं। स्पेशली जब आप बैठकर उठते हो तो उस वक्त आपके चक्कर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो उस वक्त आपको रोमैटिक हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा चालू हो जाता है। अगर आप गर्म कमरे में जाते हैं यानी कि जहां कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस आपको होती है तो उस वक्त की सिम्टम्स जो है वो और भी बढ़ जाते हैं और शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त की सिम्टम्स जो है वो और भी बढ़ जाते हैं सिर दर्द रिलेटेड। और खुली हवा में जैसे ही आप जाते हैं उस खुली हवा में आपको ठंडापन महसूस होता है तो आपकी तकलीफें जो है वो ठीक हो जाती है, आपका सिर दर्द जो है वो गायब हो जाता है, आपको अच्छा लगने लगता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके आईज यानी कि आंखों के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो आंखों में क्या होता है कि आपके आंखों में जो पीले कलर का म्यूकस जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, आपके आंखों में से पीले कलर का स्राव जो है वो आता रहता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसी तकलीफें बहुत ज्यादा दिखाई देती है, हम उसे ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी तकलीफें अगर आपको दिखाई देती है आंखों के रिलेटेड तो उस वक्त ये काली सल्फ मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ईयर्स के रिलेटेड, कानों के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकता है। तो कान में से अगर आपको पीले रंग का स्राव होता है, स्राव निकलता है, डिस्चार्जेस निकलते हैं तो उस वक्त की मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। आपके कानों के पिछले साइड में एक यूस्टेशियन ट्यूब रहता है तो वो अगर खराब हो जाती है, सड़ जाती है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जब ये यूस्टेशियन ट्यूब खराब हो जाती है तो आपको सुनाई देना कम हो जाता है,
डेफनेस आपको महसूस होता है और कानों में बहुत ज्यादा तेज दर्द आपको महसूस होता है, तो उस वक्त ये काली सल्फ मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके नाक के रिलेटेड क्या सिम्टम्स है। ये जो काली सल्फ मेडिसिन है इसमें एक डिस्चार्ज जो है वो कॉमन है, जैसे कि पीले कलर का डिस्चार्ज ही आपको हर वक्त दिखाई देता है, चाहे आपके कान से, आंखों से या फिर नाक से जो भी डिस्चार्जेस निकलते हैं तो वो पीले कलर के ही डिस्चार्जेस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अब हम बात करते हैं कि नोज के रिलेटेड, तो ओजीना यानी कि आपको खुशबू का पता नहीं चलता है, आपकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है। तो ऐसी अगर ओजीना की तकलीफ आपको महसूस होती है तो उस वक्त हम काली सल्फ मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आपके नाक से जो डिस्चार्जेस आते हैं, जो श्राव आता है वो भी येलोइश कलर का रहता है, वो चिपचिपा रहता है और गले की जो ग्रंथि होती है, गले में जो भी स्वेलिंग होती है वो बढ़ जाती है और आपकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपके एडोनाइड्स जो होते हैं उसका अगर ऑपरेशन करते हैं, आप सर्जरी करते हैं तो उसके बाद आपको वो सर्जरी के बाद आपको ब्रीदिंग की तकलीफें होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और आपको मुंह से यानी कि नाक से आप सांस नहीं ले पाते हो, आपको मुंह से सांस लेनी पड़ती है, तो उस वक्त की तकलीफों में ये जो काली सल्फ मेडिसिन है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि चेहरे के यानी कि फेस के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको चेहरे में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, स्पेशली जब आप गर्म कमरे में जाते हो तो ये दर्द जो है वो बढ़ जाता है और आप ठंडी और खुली हवा में जाते हो तो आपको ठीक लगता है। चेहरे पर जो टिश्यूज की ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ आपको दिखाई देती है, स्पेशली राइट साइड के चेहरे पर आपको दिखाई देता है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके पेट के संबंधित, अमाशय के संबंधित क्या क्या तकलीफें होती है, स्टूल के संबंधित क्या क्या तकलीफ होती है, मल त्यागने में कैसी परेशानी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो पेट के संबंधित परेशानियों में क्या होता है कि आपका पेट जो है वो आपको फुला फुला महसूस होता है, उसके साथ आपको कब्ज की तकलीफ होती है। कब्ज की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि आपको बवासीर की तकलीफें भी चालू होती है, आपके शरीर से पाइल्स की तकलीफें जो है वो चालू हो जाती है और वहां से आपको खून आने की तकलीफें होती है, ब्लीडिंग होने की तकलीफें होती है। इसके साथ आपके पेट में आपको फेंट जैसा सेंसेशन महसूस होता है, आपकी जो टंग होती है उस पर येलोइश कोटिंग रहती है हमेशा। अगर ऐसी येलोइश कोटिंग आपको महसूस होती है और उसके साथ पेट की कुछ तकलीफें लेकर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो ये जो मेडिसिन है काली सल्फ आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन में क्या होता है कि टंग जो है वो येलोइश कोटेड रहती है, तो उसके साथ मुंह का स्वाद भी चला जाता है, तो वो जो भी खाना खाता है उसको कड़वा महसूस होता है। उसके मसूड़ों में, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। वो दर्द जो है अगर गर्म कमरे में वो जाता है तो वो दर्द और भी बढ़ जाता है और वो खुली हवा में जब जाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि पेट में कोई भारी चीज रख दी गई है और उसको बहुत ज्यादा हेवीनेस उसके पेट में उसको महसूस होता है। मेडिसिन जो है ये पीलिया के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जॉन्डिस की तकलीफ है तो उस जॉन्डिस की तकलीफों में ये जो मेडिसिन है काली सल्फ हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ बर्निंग थर्स्ट यानी कि आपको बार बार प्यास लगने का मन होता है, आपको बार बार पानी पीने का मन होता है। इसके अपोजिट सिम्टम्स आपको पल्सेटिला में दिखाई देता है। पल्सेटिला में भी आपको येलोइश डिस्चार्जेस दिखाई देते हैं। आपको जो भी तकलीफें हैं वो आपकी वो गर्म कमरे में जाने से बढ़ती है, ठंडे खुली हवा में जाने से उसकी तकलीफें ठीक हो जाती है, इवनिंग के वक्त उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो ऐसे ही सिम्टम्स आपको पल्सेटिला में दिखाई देते हैं। पल्सेटिला में भी उसकी टंग जो है वो येलोइश कोटेड रहती है, लेकिन पल्सेटिला में थर्स्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है और काली सल्फ में आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट आप पल्सेटिला और काली सल्फ को कर सकते हैं। तो काली सल्फ में आमाशय के तकलीफों में हम देख रहे थे कि ये जो काली सल्फ मेडिसिन है इसमें बर्निंग थर्स्ट पेशेंट में रहती है, बार बार उसको पानी पीने का मन करता है। उसके पेट में उसको मरोड़ जैसा दर्द महसूस होता है, यानी कि कोली की पेन उसके पेट में उसको महसूस होता है। उसके पेट को वो अगर छूता है तो उसे ठंडक सी महसूस होती है, यानी कि पेट जो है वो ठंडा उसको महसूस होता है। जब उसको कब्ज और दस्त की जो तकलीफें है वो चालू हो जाती है तो उसके जीभ पर जो पीली कलर की परत है वो जम जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स आपको अगर दिखाई देते हैं तो ये काली सल्फ मेडिसिन जो है ये आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके जो भी आमाशय के
रिलेटेड सिम्टम्स है उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पुरुषों में ये मेडिसिन जो है ये क्या काम करती है। तो पुरुषों में अगर गोनोरिया की तकलीफ होती है, और गोनोरिया में क्या होता है कि जो डिस्चार्जेस होते हैं वो पीले कलर के रहते हैं, और उनके अंडाकोश में यानी कि टेस्टिस में बहुत ज्यादा दर्द उनको महसूस होता है, वहां पर संक्रमण के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, वहां पर इन्फेक्शन होता है और सूजन भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ये जो गोनोरिया है उसको अगर हम ठीक करने का प्रयास करते हैं और गोनोरिया सप्रेस्ड हो जाता है तो उसके वजह से उसको ऑर्काइटिस यानी कि जो टेस्टिस का इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स पुरुषों में दिखाई देते हैं तो ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात करेंगे कि फीमेल्स में ये मेडिसिन कैसे काम करती है। अगर मासिक धर्म जो है वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, यानी कि 28 डेज की साइकिल है या फिर 30 डेज की साइकिल है, तो वो इरेगुलर नहीं आते हैं, बहुत लेट आ जाते हैं, 30 डेज ऊपर हो जाते हैं, 10 या 15 दिन उसके बाद उसको पीरियड्स आते हैं लेट, उसे हम बोलते हैं। और उसके साथ ब्लीडिंग जो है, स्राव जो है वो बहुत कम रहता है। जैसे नॉर्मल ब्लीडिंग होना चाहिए पीरियड्स में तो वैसा नहीं होता है, स्कैंटी डिस्चार्जेस रहते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। मेंसेस में भी लेडीज को क्या होता है कि उनके पेट में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है, उनको ऐसे लगता है कि कोई भारी चीज जो है उनके पेट पर रख दी गई है, और उसके साथ मेंसेस में उनको सिर दर्द भी बहुत ज्यादा महसूस होता है। अगर लेडीज में ल्यूकोरिया की तकलीफ है यानी कि व्हाइट डिस्चार्जेस की तकलीफ है, स्पेशली जो डिस्चार्जेस है वो वाटरी रहते हैं, पानी जैसे डिस्चार्जेस उनको महसूस होते हैं, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है काली सल्फ हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड यानी कि सांस के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो गर्म मौसम में जैसे ही ये पेशेंट जाता है तो उसकी आवाज जो है वो बदल जाती है, खराश उसको महसूस होती है, छाती में बहुत ज्यादा बलगम जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा जो म्यूकस जो है वो जम जाता है, उसके वजह से क्रिपिटिस और फिर रैटलिंग आवाज आती है, साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो ये जो काली सल्फ मेडिसिन है ये दमा में, न्यूमोनिया में और इन्फ्लुएंजा में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा में क्या होता है कि खांसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और खांसी के साथ जो बलगम निकलता है तो वो पीले कलर का रहता है, येलोइश कलर का रहता है, और ये जो कफ है वो शाम के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही गर्म मौसम हो जाता है तो गले में बहुत ज्यादा खराश उसको महसूस होती है। तो ऐसे अगर रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स है, सांस के रिलेटेड सिम्टम्स है, तो ये काली सल्फ मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि गर्दन और पीठ के रिलेटेड, नेक और बैक के रिलेटेड या फिर एक्सट्रीमिटीज के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो गर्म कमरे में जैसे ही जाते हैं तो उनको पीठ और गर्दन का जो दर्द है वो बढ़ जाता है, उनकी जो गर्दन है वो स्टिफ हो जाती है, वो इधर से उधर उस गर्दन को हिला नहीं पाते हैं, इतनी स्टिफ हो जाती है, रोमैटिक दर्द उसको महसूस होता है। स्पेशली ये जो रोमैटिक पेन है, हाथ पैरों में होने वाला जो दर्द है वो इवनिंग के वक्त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ये खुली और ठंडी हवा में जाते हैं तो ये दर्द जो है वो कम हो जाता है, उसे अच्छा महसूस होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है काली सल्फ, तो इसमें स्किन के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, त्वचा के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की ये मेडिसिन पीलिया में इस्तेमाल होती है, तो आपके शरीर पर स्किन जो है वो येलोइश कलर की होती है, तो पीलिया में ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जब आपको मिजल्स होते हैं तो मिजल्स की जो रैश है तो उसको सप्रेस्ड करने के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट जो भी लेते हैं आप, एलोपैथिक या फिर कोई और ट्रीटमेंट लेते हैं, और उधर मिजल्स जो है वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद होने वाली जो स्किन कंप्लेंट्स है तो उसमें ये काली सल्फ मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। सिर में और दाढ़ी में क्या हो जाता है पुरुषों में स्पेशली कि दाद जो है, रिंगवर्म जो है वो हो जाता है। जब ये दाद और रिंगवर्म हो जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा पपड़ियां दिखाई देती है, वो स्किन जो है वहां पर पपड़ियों जैसे इरप्शंस जो है वो दिखाई देते हैं, और उसके साथ खुजली और जलन जो है वो बहुत ज्यादा उनको महसूस होती है, ईचिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये मेडिसिन जब अर्टिकेरियल रैश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्टिकेरियल रैश यानी कि क्या कि चितपित्ती, यानी कि आपको जब एसिडिटी होती है तो उसके वक्त आपको अर्टिकेरियल रैश महसूस होती है, तो उस रैश को ठीक करने का काम भी ये मेडिसिन जो है ये काली सल्फ मेडिसिन आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो काली सल्फ्यूरिक मेडिसिन है इसके क्या क्या मोडालिटीज हो सकते हैं, यानी कि एग्रेवेशन और अम्युलरेशन क्या हो सकता है। एग्रेवेशन यानी कि आपके सिम्टम्स जो है वो कब बढ़ते हैं, जैसे कि हमने पूरे ड्रग पिक्चर में देखा तो उसके हर सिम्टम्स जो है वो शाम के समय, इवनिंग के समय बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और जैसे ही वो गर्म कमरे में जाता है, जहां पर कमरा है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। तो पल्सेटिला के भी एग्रेवेशंस ऐसे ही होते हैं, पल्सेटिला के भी सिम्टम्स ऐसे ही बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि एम्युलरेशन यानी कि उसे अच्छा कब लगता है। जब वो ठंडी और खुली हवा में घूमने जाता है, टहलने जाता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके सिम्टम्स जो है वो पूरे ठीक हो जाते हैं। ऐसी सेम एम्युलरेटिस जो है वो आपको पल्सेटिला में भी दिखाई देगी। तो ये जो मेडिसिन है काली सल्फ, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। इसके जो सिम्टम्स है बहुत अच्छी तरीके से पल्सेटिला में भी मैच होते हैं, पल्सेटिला में भी सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन जब आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे तो आपको पल्सेटिला और काली सल्फ को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके फिर आपको पेशेंट को वो मेडिसिन जो है वो देनी है। तो ये जो काली सल्फ मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। ये मेडिसिन जो है ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, इसके पर्टिकुलर्स जो है वो कैसे है, इसके मोडालिटीज जो है वो कैसे है। तो मेडिसिन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, ऐसे नए ड्रग पिक्चर बताऊंगी, तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, और जो भी होम्योपैथिक स्टूडेंट है उनमें जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।